So, good morning, my dear students. I hope all of you are safe and fit at your home. Today, in GK work, we are going to study about the topics that is regional newspaper, superlatives of India, and languages of the world. बेटा जी, रीजनल न्यूज़पेपर से तो आपको पता ही लग रहा है ये क्या है, किसी भी पर्टिकुलर जगह के न्यूज़पेपर्स के बारे में. देन सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया. सुपरलेटिव्स क्या होता है? सुपरलेटिव्स इज द हाईएस्ट डिग्री, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री, जैसे आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, अगर आपको फास्ट की हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है उसकी? फास्ट की एक तो नॉर्मल फास्ट, देन फास्टर, देन फास्टेस्ट, यानी कि सबसे बढ़कर, यानी कि जो इंडिया में सबसे बढ़कर जगह हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. एंड देन द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे. तो बच्चा, सबसे पहले हम रीजनल न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करते हैं. जैसे कि आपको दिया गया है जगबानी. जगबानी जो है, आपको नाम से ही पता चल रहा है वो कहाँ का न्यूज़पेपर हो सकता है. दैट बिलोंग्स टू अमृतसर, दैट बिलोंग्स टू पंजाबी लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज है वो? पंजाबी लैंग्वेज से है. क्यों है? क्योंकि ये पंजाब केसरी ग्रुप ने स्टार्ट किया था. एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन जालंधर. ये कहाँ पब्लिश्ड होता है बेटा? जालंधर. और जालंधर कहाँ है? पंजाब में. तो जगबानी जो है न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज का है? वो पंजाबी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड न्यूज़पेपर, दैट इज असमिया प्रतिदिन. असमिया प्रतिदिन ये किसका न्यूज़पेपर है? ये असामी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है. दैट इज असम में है. ये सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है. असामी में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट, यानी कि सबसे ज़्यादा बंटने वाला न्यूज़पेपर कौन सा है? असमिया प्रतिदिन इन असामी. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज़ आनंदा बाजार पत्रिका. दैट इज़ आनंदा बाजार पत्रिका. ये बंगाली न्यूज़पेपर है. ये बंगाली न्यूज़पेपर है. ABPV ग्रुप ने बनाया था ये, और ये स्टार्ट हुआ था 1922 में. इट स्टार्टेड इन 1922 बाय ABPV ग्रुप. ठीक है. और ये न्यूज़पेपर जो था वो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो न्यूज़पेपर था वो था ये. नेक्स्ट इज कन्नड़ प्रभा. कन्नड़ प्रभा जो न्यूज़पेपर है ये कहाँ का है? कन्नड़ा का है. ये न्यूज़पेपर जो है बेस्ट डिज़ाइंड न्यूज़पेपर का अवार्ड ले चुका है 3 टाइम्स. कितने टाइम्स इसको बेस्ट न्यूज़पेपर का अवार्ड मिल चुका है? डिज़ाइन, सबसे सुंदर तरीके से जो डिज़ाइन किया गया न्यूज़पेपर है उसका इसको अवार्ड मिल चुका है बच्चा 3 टाइम्स. देन वी विल टेक another newspaper, that is धारित्री. धारित्री इज एन ओडियाई न्यूज़पेपर. ओडिया का न्यूज़पेपर है धारित्री, ओडिया लैंग्वेज में. मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर है ये. ऑनलाइन न्यूज़पेपर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर इन ओडिशा, दैट इज धारित्री न्यूज़पेपर. दैट इज ऑनलाइन न्यूज़पेपर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द संदेश. We will talk about Sandesh is a Gujarati newspaper. Then Malayalam Manorama. That is Malayalam Manorama. It belongs to which language? Malayalam. ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये मलयालम से बिलोंग करता है. और ये पब्लिश्ड कहाँ से होता है बेटा? कोट्टयम, केरला से. केरला से इसको पब्लिश्ड किया जाता है. कोट्टयम केरला में जगह है, वहाँ पर ये न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होता है. देन वी विल टॉक अबाउट इनकलाब न्यूज़पेपर. इनकलाब न्यूज़पेपर जो है वो उर्दू लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है. ये कहाँ से पब्लिश्ड हुआ है? ये मुंबई से पब्लिश्ड हुआ है बाय दैनिक जागरण ग्रुप. किसने पब्लिश्ड किया है? ये दैनिक जागरण ग्रुप ने पब्लिश्ड किया. नेक्स्ट इज दिनामणि न्यूज़पेपर. इट इज़ ए तमिल न्यूज़पेपर. ये किसका न्यूज़पेपर है? ये तमिल का न्यूज़पेपर है. देन अजीत. अजीत इज़ अगेन ए पंजाबी न्यूज़पेपर. पंजाबी न्यूज़पेपर है अजीत. एनाडू जो है न्यूज़पेपर वो कहाँ का, कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया न्यूज़पेपर है? वो तेलुगु लैंग्वेज का है. तेलुगु लैंग्वेज का है. और ये लार्जेस्ट तेलुगु लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट किया जाता है. कहाँ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में. कहाँ? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट में सबसे ज़्यादा
सर्कुलेट किया जाता है ये न्यूज़पेपर एनाडू। और ये किस लैंग्वेज में है बच्चा? ये तेलुगु लैंग्वेज में। देन वी विल टॉक अबाउट लोकसत्ता। लोकसत्ता जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का पेपर है, ये न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का। इसकी लैंग्वेज है मराठी। मराठी लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर प्रिंट होता होगा? मुंबई में। दिस इज ऑल अबाउट द रीजनल न्यूज़पेपर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। बच्चा मैं आपको बता चुकी हूँ सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है, कि इंडिया के जो एक्सट्रीम बड़े चढ़े चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जो हाईएस्ट लेवल पर चीज़ें, जैसे जो लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, मतलब सबसे लास्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर को यूज़ किया जाता है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लॉन्गेस्ट रिवर इज़ गंगा। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा रिवर है। गंगा रिवर के बारे में आप सब जानते हैं, होली रिवर है ये हमारी, और हम सब ने इसको मिलकर बहुत गंदा भी किया है। लेकिन अभी जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ नमामि गंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो किस लिए स्टार्ट किया है? टू क्लीन गंगा रिवर। गंगा रिवर को साफ करने का प्रोजेक्ट है ये बच्चा। देन देर इज द हाईएस्ट डैम, दैट इज टेहरी डैम। सबसे बड़ा डैम कौन सा है हमारा? टेहरी डैम है। टेहरी डैम कहाँ बिल्ट है बच्चा? वो भगीरथ रिवर पर है, उत्तराखंड में। कहाँ है वो? उत्तराखंड। कौन सी रिवर पर बिल्ट है वो? भगीरथ रिवर पर। देन द लॉन्गेस्ट रोड इज ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड इज द लॉन्गेस्ट। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो सबसे लंबी हमारा जो नेशनल हाईवे बोल सकते हैं वो है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनाई थी? ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी। में कौन से सेंचुरी में बनी थी ये बच्चा? 16th सेंचुरी में उन्होंने बनाई थी। और इसकी लेंथ कितनी है? 3710 किलोमीटर। ये इतनी लंबी रोड है। कितनी लंबी रोड है? 3710 किलोमीटर लॉन्ग रोड है। देन इंडियाज बिगेस्ट होटल यानी कि सबसे बड़ा होटल कौन सा है? ओबेरॉय शेराटन मुंबई। ओबेरॉय शेराटन मुंबई होटल जो है वो सबसे बड़ा होटल है। इट इज़ ए 5-star होटल। इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई एंड इट इज ओन्ड बाय द ओबेरॉय ग्रुप। देन वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम। हम किसकी बात करेंगे? लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम। तो बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि होटल के बारे में समझ आता है, रोड है, डैम है, ठीक है, बट व्हाट इज ए प्लेनेटेरियम? प्लेनेटेरियम एक ऐसी जगह होती है जो किस काम के लिए यूज की जाती है? टू शो द पोजीशंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। आपको यहाँ पर स्टार्स की और प्लैनेट्स की पोजीशन दिखाई जाती है, ठीक है। ये स्काई को स्टडी करने की जगह होती है। सो दिस इज नोन एज प्लैनेटेरियम। नाम से पता लग रहा है प्लैनेटेरियम, दैट इज प्लैनेट से रिलेटेड कोई जगह है। तो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम कौन सा है? बिड़ला प्लैनेटेरियम, एंड इट इज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लार्जेस्ट स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है इंडिया का? सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता। कहाँ का है ये? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। और कोलकाता का सबसे बड़ा स्टेडियम दैट इज सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और ये कितना एरिया कवर करता है? ये 76.40 एकड़्स को कवर करता है। 76.40 एकड़्स को कवर करता है। और इसमें सबसे यूनिक बात क्या है? इसमें एक सिंथेटिक ट्रैक है। यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है जो कि स्पेशली डिज़ाइन फॉर द एथलेटिक्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया ट्रैक है, दैट इज सिंथेटिक ट्रैक। सो द लार्जेस्ट पोर्ट इज इन मुंबई। सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ है? मुंबई में है। देन द लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुंड डैम। लार्जेस्ट डैम की बात हो रही थी, हाईएस्ट यानी कि सबसे लंबा कौन सा डैम है? दैट इज टेहरी डैम। बट अगर लॉन्गेस्ट जो सबसे दूर तक जाता है वो कौन सा डैम है?
दैट इज हीराकुंड डैम एंड इट इज बिल्ड ऑन ए रिवर महानदी। ये कहाँ पर बिल्ट है? महानदी रिवर पर, दैट इज इन ओडिशा, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। नाउ नेक्स्ट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सिविलियन का मतलब इंडिया के सिटीजन जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दैट इज भारत रत्न पुरस्कार। ये किस लिए दिए जाता है? कोई एक्सेप्शनल सर्विस जो आउट ऑफ द बॉक्स लोग सर्विस करते हैं या हाईएस्ट ऑर्डर में सर्विस करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड। देन इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा, दैट इज गोल्डन टेम्पल, एंड गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर, दैट इज इन पंजाब। गोल्डन टेम्पल के बारे में तो आप सबको पता है। देन द लार्जेस्ट चर्च इज सेंट कैथेड्रल इन गोवा। कहाँ पर है ये? गोवा में, ओल्ड गोवा में है बच्चा ये, और ये नॉर्थ गोवा का हिस्सा पड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहाँ का पार्ट है? यूनेस्को का पार्ट है, जो हमारा साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है। वर्ल्ड की हेरिटेज साइट यानी कि दुनिया की सबसे हेरिटेज मतलब पुरानी साइट्स जहाँ पर हमें कल्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये कब बिल्ट हुआ था? ये 1570 में बनाया गया था। ये चर्च कब बिल्ट हुआ था? 1570। देन द लार्जेस्ट एपिक का मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? हमारा महाभारत। रामायण भी हमारा ग्रंथ है, बट सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। एंड महाभारत में कौन कौन थे? पांडव एंड कौरव। पांडव और कौरवा की स्टोरी है ये महाभारत। हस्तिनापुर से रिलेटेड स्टोरी है, आप सबने देखी भी होगी। सो द लार्जेस्ट एपिक ऑफ इंडिया इज महाभारत। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। सबसे पहले नेम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को स्टडी को करने, जो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ता है उनको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। विच इंडियन लैंग्वेज स्पोकन इन एंशिएंट टाइम इज नो लॉन्गर स्पोकन। ऐसी कौन सी हिंदुस्तान की भाषा है जो पहले एंशिएंट में, प्राचीन काल में बोली जाती थी लेकिन अब नहीं बोली जाती? अब संस्कृत लैंग्वेज है जो पहले बोली जाती थी। अब हम कौन सी बोलते हैं? नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी को यूज़ करते हैं। हम बहुत रेयरली कोई है जो संस्कृत को यूज़ करता है, बट इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन एंशिएंट टाइम। दिस कंट्री डज नॉट हैव इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। ये वो कंट्री है जिसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, दैट इज़ यूएसए, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़ इंग्लिश, ठीक है। हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, बट बच्चा हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश। नाउ beside English, this language does not attach gender to its object. ये अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ जेंडर को अटैच नहीं करती, दैट इज पर्सियन। कौन सी लैंग्वेज है वो बच्चा? पर्सियन। दिस लैंग्वेज डज नॉट यूज एनी पंचुएशंस। कौन सी लैंग्वेज जो पंचुएशन मार्क्स को यूज नहीं करती? दैट इज स्पेनिश। व्हाट डू यू मीन बाय पंचुएशन मार्क्स? आप सबको पता है ना पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं? कॉमा, डॉट, एक्सक्लामेटरी साइन, जो हम अपने एक्सप्रेशंस को या लाइंस में, स्टेटमेंट्स में बोलने में यूज़ करते हैं, दैट आर पंचुएशन मार्क्स। स्पेनिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पंचुएशन मार्क्स को यूज़ नहीं करती। देन 14.1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक्स दिस लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो 14.1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक करती है, बोलती है। मैंड्रिन किसकी लैंग्वेज है? ये चाइना की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? चाइना की। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, ठीक है। आउट ऑफ 7,000 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, 2,200 आर स्पोकन इन दिस कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है वो? एशिया। और हम भी कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट। देयर आर 13 वेज टू स्पेल ओ साउंड इन दिस लैंग्वेज। ओ को 13 तरीकों से
13 वेज का मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आवाज़ निकाल सकते हैं ओ के लिए। वो कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज़ फ्रेंच, दैट इज़ फ्रेंच। द होली बाइबल इज़ अवेलेबल इन 2454 लैंग्वेजेस। ऐसा कौन सा है होली बाइबल है, होली बुक है सॉरी, जो कि 2454 भाषाओं में लिखा गया। दैट इज़ ओनली बाइबल। बाइबल जो है वो एक ऐसा होली बुक है जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखा गया है। होली बुक का मतलब आपको पता है, ग्रंथ ही होते हैं जो हमारे पुराण होते हैं, जैसे रामायण महाभारत, वैसे ही हमारा एक होली बाइबल है, दैट इज़ होली बुक है, दैट इज़ बाइबल। ठीक है, ये कौन सी कम्युनिटी का? एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का ग्रंथ है। जैसे हम लोग रामायण महाभारत पढ़ते हैं, वैसे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट कौन सा होली बुक है इंडिया का? बाइबल। ठीक है। दिस लैंग्वेज ऑफ कंबोडियन हैज़ द लार्जेस्ट अल्फ़ाबेट। कंबोडियन की ये लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है, दैट इज़ खमेर, दैट इज़ खमेर। हमारे यहाँ तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स है? 74। तो दैट इज़ खमेर, कंबोडियन लैंग्वेज है। ठीक है। दिस लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट लेक्सिकॉन ऑफ एनी लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश। लेक्सिकॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हम वर्ड्स बनाते हैं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स बनाए गए हैं अल्फ़ाबेट्स A to Z को यूज़ कर कर। कितने अल्फ़ाबेट्स बनाए, कितने वर्ड्स हैं? नियर अबाउट 2,50,000 वर्ड्स हैं। तो सोचिए कितने सारे वर्ड्स बनाए गए इंग्लिश लैंग्वेज में नए अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके। Now the last, this language of Suriname has only 340 words, the fewest of any language, that is Taki Taki। एक ऐसी सुरिनाम लैंग्वेज जिसमें सिर्फ 340 शब्द यूज़ होते हैं इस भाषा को बोलने के लिए, दैट इज़ ताकी ताकी भाषा। और ये जो सुरिनाम है ये कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में। अब आप कंपेयर कीजिए, देखिए इसमें 340 वर्ड्स है और हमारी इंग्लिश में कितने हैं? 2,50,000 वर्ड्स। बट टाकी टाकी का मतलब क्या होता है? टॉक 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 एंड टॉक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक।